व्यूअर्स, आज हम सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ पे डिस्कशन करेंगे। अक्सर जो लॉ के स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये कन्फ्यूजन होती है कि सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ जो है वो क्या है, किस तरह का, तो काफ़ी उनको मुश्किलात होती हैं। तो आज सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ पे हम बात करते हैं कि जो इस्लामी जो कवानीन है, कानून है, उनकी जो बेसिकली लॉ है वो कानून कहाँ से आते हैं। बेसिकली इसके दो मेजर सोर्सेज हैं, एक प्राइमरी सोर्स जिसको हम कहते हैं और एक सेकेंडरी सोर्स कहते हैं। प्राइमरी वो है जो बेसिक है, आप कह सकते हैं कि इससे कोई चीज़ जो भी लॉ निकलेगा वो इसी प्राइमरी से ही निकलेगा और प्राइमरी जो है वो चेंज नहीं हो सकता। इस्लाम के अंदर प्राइमरी सोर्स कौन सी है? प्राइमरी सोर्स जो है वो कुरान मजीद है। और इसको हम कहाँ से ट्रेस करते हैं कि मतलब जो स्टार्टिंग है वो कहाँ शुरू हुई? तो इसके लिए हम सबसे पहले जो डेट लेते हैं वो 610 की लेते हैं। 610 वो डेट लेते हैं जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वही नाजिल हुई। क्योंकि हमारे बिलीफ ये है, मानना ये है कि जो इस्लामिक सोर्सेज है वो वही की बुनियाद पे है और वही जो है अल्लाह ताला की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई, जो 610 पे गार हिरा में नाजिल हुई। तो 610 से जो है कुरान की जो आप कह सकते हैं बुनियाद थी वो रखी गई और यहाँ से जो है इब्तिदा शुरू हुई। तो कुरान मजीद जो है 610 में शुरू हुई गार हिरा में, तो कुरान जो है वो डिवाइन सोर्स थी। और कुरान मजीद में जो कुछ लिखा गया, जो कुछ आयतें थी, जो कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ, वो प्रैक्टिकली किस फॉर्म में है? फिर सुन्ना की फॉर्म में है। मतलब जो कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुआ, जो उनको बताया गया, तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत के ज़रिए, सुन्नत जो है, जो कुछ वो बोलते थे, कहते थे, मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल जो है वो कुरान मजीद की अक्कासी करता था। इस पे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कैरेक्टर था, वो किरदार था, वो सारा कुरान मजीद ही था। तो आप कह सकते हैं जो कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे थे, तो वो कुरान मजीद के अहकामात ही में कर रहे थे। जैसे हम पढ़ते हैं कि थ्योरी और प्रैक्टिस में बड़ा फ़र्क है, लॉ में और हम कह सकते हैं प्रैक्टिस में फ़र्क है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। जो होली कुरान, जो जिसको हम थ्योरी कह लें, आइडिया कह लें, जो कुछ वो था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रैक्टिकल फॉर्म थे। इसमें कोई एक्सक्यूज़ नज़र नहीं आएगी कि आप कह सकते हैं कि ये तो एक बात ही थी, इस पे अमल नहीं किया जा सकता। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कुरान मजीद में जो कुछ वही नाज़िल हो रही थी, उनकी जो है आप कह सकते हैं अमली तौर पे जो करना है, किस तरह करना है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके दिखाया। इसके अंदर हमें बहुत से मतलब एग्जाम्पल जो आपको हिस्ट्री से नज़र आएँगे। अब हिस्ट्री से क्या नज़र आएँगे? मैंने यही बात की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने आप ज़िंदगी पूरी देख लें, जो कुछ आपको नज़र आएगा वो कुरान मजीद ही है। जैसे आप किसी के ऊपर अगर आप किसी को बदला ले सकते हैं, माफ़ करते हैं, आप देख लें फ़तेह मक्का पे क्या हुआ। ताइफ के मौके पे आप देख लें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या हुआ, उन्होंने क्या नेक दुआई की। बूढ़ी औरत का वाक़या देख लें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी दुआ करें, इयादत करने जा रहे हैं। इसी तरह इसके बाद आप देखते हैं मीसा के मदीना जब होता है चार्टर, उसमें वो क्या करते हैं, जंगों में क्या अहकामात दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो कुछ हमें नज़र आता है वो प्रैक्टिकली सारी जो है वो आप समझें कुरान मजीद की आयत ही हैं और उनकी मैनिफेस्टेशन हो रही है। और वो जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत जो है, जो प्रैक्टिस थे, वो लॉ ऑफ द आप कह सकते हैं मुस्लिम्स लॉ थी या लॉ ऑफ द लैंड स्टेट थी। ठीक है, इस तरह हो गया। फिर सेकेंडरी सोर्सेज में आएंगे। ज़ाहिर वक्त के साथ साथ तरक्की होती है, बहुत सी चीज़ों में बदलाव आता गया और हर जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मौजूद नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, जैसे साहब अकराम को गवर्नर वगैरह बना के बाकी इलाकों में भेजा, तो उनकी कुछ जिम्मेदारियाँ थी। तो उनके ऊपर उन्होंने कहा कि अगर कोई मसला आता है, जैसे मुआज़ बिन जबल का वाक़या मशहूर है, ये तो आप कहाँ से ढूँढेंगे? उन्होंने कहा कुरान मजीद से। कहा कि अगर कुरान मजीद में आपको ना मिले तो फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से। तो उन्होंने फरमाया फिर भी ना मिले तो आप क्या करें? तो उन्होंने कहा मैं क़यास करूँगा, तो अपनी मतलब नॉलेज यूज़ करूँगा। अब इसमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, जो सेकेंडरी सोर्स होगा, जो कुछ होगा, वो प्राइमरी से कॉन्फ्लिक्ट ना करे। कोई आप ऐसे डिसीजन नहीं ले सकते, कानून नहीं बना सकते जो प्राइमरी से कॉन्फ्लिक्ट हो या कॉन्ट्राडिक्ट करे। तो जो भी होगा उसके मुताबिक होना चाहिए। तो प्राइमरी सोर्सेज में हमारे पास इजमा आ जाता है, उसके बाद क़यास आ जाता है, इज्तिहाद आ जाता है, इस्तिहसान आ जाता है, हमारे पास मसला मुरसला आ जाता है, उर्फ़ आ जाता है। अब इसमें जो है हम ये चीज़ें देखते हैं कि इजमा की अगर हम बात करते हैं, इजमा मतलब अरबिक वर्ड है जो जमा से निकला है। और यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, IJMA जम नहीं, ये IJMA इजमा। तो इजमा का मतलब होता है जमा करना। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो उम्मत जो है, जो एक साथ बैठ के कलेक्टिव एक डिसीजन लें, जो कलेक्टिवली एक डिसीजन लिया गया हो, वो इजमा कहलाता है। इसके ऊपर आप कह सकते हैं इत्तफ़ाक़ राय हो, तो वो इजमा कहलाता है। तो ये जैसे मॉडर्न डे की एग्जांपल है, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हुआ, तो उसके ऊपर इजमा हुआ कि लाउड स्पीकर जो है इस्तेमाल की जा सकती है। तो इस हिसाब से जो है जो लाउड स्पीकर की बात हुई, हमें नज़र आएगी कि वो अपना इजमा थी। तो इसके बाद आगे हम जाते हैं, इजमा के बाद ऐसे आप आगे जब जाते हैं तो आपको फिर नज़र आती है ये चीज़ें कि
जिस पे जैसे आप कह सकते हैं कि लाउड स्पीकर का यूज़ हुआ, ठीक है, वो इज्मा के तौर पे वो हमें समझ आई कि लाउड स्पीकर यूज़ करना चाहिए क्योंकि सब ने कंसेंसस होके इस तरह मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी आपके पास है जिसमें हम देखने में आप गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ-साथ आप जो है जहाज़ यूज़ कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हमें कहाँ से नज़र आई? ये सब भी जो है हमें इसी में नज़र आई कि इज्मा के तहत, जिसमें उम्मत जो है कलेक्टिव तौर पे एग्री कर गई कि हमें जो है इन चीज़ों पे अमल करना चाहिए। फिर इसके बाद एक चीज़ आती है क्यास। क्यास जो है एनालॉजी जो है, जिसको आपकी सोच कहते हैं। तो क्यास में क्या होता है एनालॉजी में? एनालॉजी में जो है क्यास में आप सोचते हैं, क्यास राय करते हैं। इसकी सिंपल मिसाल ये होगी जैसे आप अगर नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो आप कभी-कभी भूल गए कि आपने 2 रकात पढ़ी, 3 पढ़ी, तो आप क्यास करते हैं कि मैंने पिछले में जो है बैठ के तो मैंने अत्तहियात पढ़ी थी तो मतलब 2 हो गए थे तो इसका मतलब ये तीसरी है, चौथी है। तो आप वो चीज़ यूज़ करेंगे जो आपको प्राइमरी सोर्स से कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं करेगी और कंटिन्यूटी में होगी। तो इस हिसाब से जो है फिर आप क्यास को यूज़ करेंगे, अपनी जो नॉलेज है बेहतरी के लिए जो लॉ के साथ ही होगा आप उसको इस्तेमाल करेंगे, वो क्यास होगा। मिसाल के तौर पे आपने ये कर लिया, ठीक है। इसी तरह का आपने कोई किसी चीज़ की नियत कर ली और आप भूल गए तो आप सोचते हैं कि मैंने की नहीं की, तो उस टाइम बेस्ट जो परफेक्ट आपके पास एग्ज़ाम्पल आप अपनी सोच और अकल के साथ यूज़ कर सकते हैं वो क्यास होगी। फिर इज्तिहाद, इज्तिहाद का मतलब ये होता है जद्दोजहद करना, कोशिश करना। कोई मसला आपके सामने आता है, आप उस मसले का हल ढूँढने के लिए जो कोशिश करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, उसको ढूँढने के लिए कुरान मजीद को देखते हैं, सुन्नत को देखते हैं, फ़िक़्ह को देखते हैं, ये सारी चीज़ें, तो इज्तिहाद हो जाता है। तो फिर इज्तिहाद भी जो है वाइडर सेंस में आ जाता है कि आप जो है पूरी कोशिश की कि कोई मसला हो उसके ऊपर आप क्या हल निकालेंगे, वो इज्तिहाद में आ जाता है। फिर इस्तेहसान जो है वो काम जो किसी की भलाई के लिए हो, वो इस्तेहसान कहलाता है। जैसे आपने एक्सरसाइज़ कोई की, कोई ममानियत नहीं है। अगर आप रोज़े रख लेते हैं अपनी सेहत के लिए, सवाब के नफ़ल के लिए, तो इस्तेहसान वो गुड के लिए होता है। इस तरह मसला मुरसला पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, जैसे आपने कोई वाटर कूलर लगवा दिया, कुछ दरख्त लगवा दिए, साए के लिए कुछ किया, ये सारी चीज़ें मसला मुरसला में आ जाती हैं। फिर उर्फ़ जो है कस्टम में आ जाता है। कस्टम ये है कि वो चीज़ें जो आपकी जो रस्म रिवाज उसको अलाउ करे, जब अलाउ करती है तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाते हैं। ये आपको समझ आ गई? अल्लाह हाफ़िज़।